हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारती भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमको कहा जा रहा है क्या चीज की, एक वर्ग के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो तो क्या चीज, एक पंक्ति कम हो जाएगी। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। वर्ग में क्या चीज निकालना है हमको, यहां देखिए क्लियर कर दिया गया है कि छात्रों की संख्या ज्ञात करें, ये हमको निकालना है। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसमें पंक्ति कितना है, ये हम लोग मान लेते हैं। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है वो हम लोग मान लेते हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितना छात्र है वो हम लोग मान लेते हैं। यानी प्रत्येक पंक्ति में लिख ले इस चीज को हम लोग कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर छात्रों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है पंक्ति x है और एक पंक्ति में y है, तो वर्ग में टोटल छात्र कितना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि इसीलिए वर्ग में कुल छात्रों की संख्या क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। ये पंक्ति है, ठीक है, और हर पंक्ति में जो भी पंक्ति है, सब पंक्ति की बात करें, मान लेते हैं कि यहां पर 2-2 स्टूडेंट बैठा है। ठीक है, तो मेरे पास विद्यार्थी कितना हो गया टोटल, गौर से देखिए। तो यहाँ पे पंक्ति 3 है और हर पंक्ति में 2 है, तो 3 को 2 से हम लोग को गुना करना पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी वही काम है कि पंक्ति मेरे पास x है, यहां पर क्लियर है, और एक पंक्ति में y स्टूडेंट है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, मेरा xy हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि प्रत्येक, यहां गौर से देखिएगा, क्लियर पता चलेगा आपको क्या चीज, कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, प्रश्न से इस चीज को हम लोग अब समीकरण बनाना शुरू करते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त होते, अतिरिक्त मतलब अलग से, और इसमें बढ़ा देना है हमको, 3 स्टूडेंट को बढ़ा देना है। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितना स्टूडेंट है मेरे पास, यहां पर y है, y, और 3 अतिरिक्त करना है तो 3 बढ़ा दीजिए, हो गया। फिर कर रहा है तो पंक्ति एक कम हो जाती है। पंक्ति मेरा पहले था कितना, गौर से देखिए, पंक्ति x था, पंक्ति मेरा x है, एक कम हो गया, एक कम कर दीजिए। ठीक है, अब इसको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगा यहां पर, और कुल छात्रों की संख्या मेरा है कितना, xy, जो हमने यहां पर आपको क्लियर करके दिखाया है, क्योंकि छात्र तो उतना ही है, बैठाने का सिर्फ हेरफेर हो रहा है। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, समीकरण 1 पहले निकाल लेते हैं। क्या होगा ये थोड़ा सा देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्या करिएगा आप, मैं डिटेल में कर देता हूं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। y और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको x - 1 से। ठीक है, फिर +3
इसको भी गुना करना है हमको x माइनस 1 से, इज इक्वल टू हो गया मेरा एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए y को x से कीजिएगा गुना तो ये हो गया मेरा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3 को x से कीजिएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया मेरा एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ पर मेरा कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखिएगा ये एक्स वाई से एक्स वाई मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर ये थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर हम लोग फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पर मेरे पास बच गया कि 3x माइनस वाई और माइनस 3 को RHS में लेके जाते हैं, ये हो गया मेरा प्लस 3। ये मेरा समीकरण 1 तैयार है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 1 बन चुका है। ठीक है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन को। ये देखिए अब नेक्स्ट स्टेज में हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में क्या चीज 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी। यानी कह रहा है कि अगर हम पंक्ति में 3 छात्र कम कर दे तो 2 पंक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखिए। अब हमको क्या करना है कि पंक्ति में 3 स्टूडेंट को कम करना है। तो पंक्ति में 3 स्टूडेंट को कम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा देखिए। एक पंक्ति में, फिर एक पंक्ति में मेरे पास y है, 3 स्टूडेंट को कम करना है, कम कर दिए। ठीक है, जो ही 3 स्टूडेंट को कम कर दिए, अब कह रहा है फिर क्या चीज, तो मेरा पंक्ति कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे चीज क्लियर किया है। यहाँ गौर से देखिए 2 पंक्तियां बढ़ जाएगी, यानी पंक्ति की संख्या को हमको क्या करना है, 2 बढ़ा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पंक्ति की संख्या को भी बढ़ाते हैं यहाँ पे 2। क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे पंक्ति अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, चलिए यहाँ पर पंक्ति मेरा है कितना x, इसको 2 बढ़ा देना है तो प्लस 2 कर दिए। और जो ही भाई मेरे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या मिलेगा जो मेरा है एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग इसको सीरियली मल्टीप्लाई कर लें तो y इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6x है, ये इज इक्वल टू हो गया मेरा एक्स वाई से एक्स वाई मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, माइनस 3x प्लस 2y और माइनस 6 को RHS में लेके चलते हैं, प्लस 6 हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब मेरे पास गौर से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा समीकरण 1 और 2 दोनों मिल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको समीकरण 2 मिला, गौर से देखिए यहाँ पर जो आपको समीकरण 2 मिला और उससे ऊपर हमने निकाल दिया था समीकरण 1। ठीक है, आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप एक बात जरूर लिखिएगा कि समीकरण 1 और क्या चीज 2 को हल करने पर आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व किस मेथड से करते हैं आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। आंसर आपको कहां मिलेगा ये थोड़ा सा देखिए, जब x और y का मान आ जाए तब आपको क्या करना है, यहां पर मान डाल देना है। वर्ग में कुल छात्रों की संख्या जो हमने यहां लिखा, यहां पर आपको मान डाल देना है। x और y को क्या कर देना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।